हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे बैंकिंग सिस्टम के बारे में और भारत के प्रमुख बैंकों के बारे में। उनकी स्थापना कब हुई, उनका विलय किस बैंक के अंतर्गत हुआ, कहाँ पर वह वर्तमान में किस नाम से कार्यरत हैं और उनकी स्थानीय दशाएँ, उनकी जो घटनाएँ उनमें क्या हुई, क्या विलय हुआ, कब उनका उद्भव हुआ, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि आजकल देखे जा रहे हैं कि वन डे एग्ज़ाम्स, जो पहले बैंकिंग की क्वेश्चंस उतने नहीं पूछे जाते थे, लेकिन वर्तमान जो हमारी परीक्षाएँ आ रही वन डे एग्ज़ाम, उनमें 1-2 प्रश्न बैंकिंग के अंतर्गत उठाए जा रहे हैं। तो हमने आज का जो महत्वपूर्ण विषय उसे क्या किया है, बैंकिंग से लिया है, ठीक? बैंकिंग सिस्टम, ठीक? तो आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है। आइए इसके बारे में जानते हैं, ठीक? तो आइए देखते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन काल में प्राचीन भारत में बैंकिंग का संचालन साहूकारों, व्यापारियों और देसी बैंकरों द्वारा किया जाता था, जिन्हें श्राफ, सेठ और महाजन, यही भी पहले किसानों को और मजदूरों को ऋण प्रदान किया करते थे, ठीक? मंदिरों और शाही खजानों ने भी धन संचय करने और उधार देने की भूमिका मंदिरों ने भी बहुत हद तक निभाई थी, ठीक? पहले लोग सामान के बदले सामान, जैसे गेहूँ देकर चावल ले लेते थे, या कुछ हम पहले देखते भी, जैसे दुकानों पर हमारे पास पैसे नहीं थे, हम कुछ अनाज उनको दे देते थे, उनके बदले में हमें जो सामान चाहिए था, उनसे हम प्राप्त कर सकते थे, ठीक? तो पहले यह नियम था पहले समय में, लेकिन अब इसका प्रचलन नहीं है। ब्रिटिश काल जब आया तो 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश काल आया, ठीक? भारत में पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, पहला बैंक जो भारत का था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान ध्यान दीजिएगा। पहला बैंक जो भारत का था वह कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 ईस्वी में इसका निर्माण उद्भव हुआ, ठीक? लेकिन यह 1832 में बंद भी हो गया, ठीक? यह भी बात याद रखिए। जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में इसका उद्भव हुआ और अवध कमर्शियल बैंक 1881 शुरुआती बैंकों में से थे, ठीक? प्रेसिडेंसी बैंक अब स्थापित किए गए कब? बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843, ठीक? उसके पश्चात 1969 से 1980 के बीच बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1969 में सरकार ने बैंकिंग पहुंच में सुधार के लिए 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक? 1980 में अन्य 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। उदारीकरण और निजी बैंक 1991 से वर्तमान तक, ठीक? स्थिति के अनुसार सुधारों ने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक जैसे निजी बैंकों को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी, ठीक? विदेशी बैंकों ने भी भारत में परिचालन शुरू कर दिया, ठीक? डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई 2016 से आए, ठीक? डिजिटल बैंकिंग, ठीक? जो हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म है। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट की सुरक्षा ने बैंकिंग सेवाओं में क्रांति ला दी। अब हमारे पास पैसा नहीं है, कैश नहीं है, हम ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, अन्य ऑनलाइन सोर्सों के द्वारा हम भुगतान कर सकते हैं, ठीक? तो एसबीआई बैंक अब जन धन योजना जैसी योजनाओं के साथ वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ठीक? प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय 1921, अंग्रेजों द्वारा 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित किए गए। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में हमने जैसे जाना पीछे, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। लेकिन 1921 में इन तीनों बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। इन तीनों बैंकों को मिला दिया गया और उन्हें 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक? भारतीय स्टेट बैंक का उद्भव कब हुआ? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1955 ईस्वी में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक का उद्भव हुआ, ठीक? स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक?
यही एसबीआई हुआ। इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई नाम कर दिया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एसबीआई में 60% हिस्सेदारी ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एसबीआई है इसमें 60% हिस्सा किसका है? भारतीय रिजर्व बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का। ठीक, तो आइए अब सहयोगी बैंकों का विलय जो 1959 से 2017 के बीच हुआ उनके बारे में जानते हैं। 1959 में एसबीआई अधिनियम पारित किया गया और समय के 8 सहयोगी एसबीआई बैंक इसमें शामिल हो गए। कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जिसका 2010 में, और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को 2008 में विलय कर दिया गया। और स्टेट बैंक ऑफ कोचीन, ये सब 8 बैंकों को मिलाकर एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। और 2017 में सभी शेष सहयोगी बैंकों का एसबीआई में पूर्ण विलय कर दिया गया। ठीक, आधुनिक और डिजिटल बैंकिंग, तो एसबीआई ने आधुनिक बैंकिंग रुझानों के साथ बने रहने के लिए बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, योनो ऐप और यूपीआई सेवाओं को प्रारंभ कर दिया। यह 30 से अधिक देशों में शाखाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है जिसके लाखों ग्राहक हैं। एसबीआई भारत का, अपने इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक है जिसके लाखों ग्राहक, लाखों की संख्या में मौजूद हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो आइए अब हमने यहाँ पर थ्योरी के बारे में जाना कि भारत का इतिहास बैंकों का क्या था, उसके पश्चात उनमें क्या परिवर्तन हुए, वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है। अब आइए देखते हैं एमसीक्यूज के बारे में जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए उनके बारे में देखते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1955 में इसका अभ्युदय हुआ था, उद्भव और विकास हुआ था। तो हमने अभी पीछे पढ़ा, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एसबीआई का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, जो कि भारत की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, अर्थात औद्योगिक राजधानी है भारत की मुंबई शहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एसबीआई का मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई की टैगलाइन क्या है? एसबीआई की जो टैगलाइन है वह क्या है? आपका बैंक आपका साथी। यह एसबीआई की क्या है? टैगलाइन है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई का पुराना नाम क्या था? तो एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय स्टेट बैंक का जो राष्ट्रीयकरण वह कब हुआ था? 1955 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई का पहला महिला शाखा बैंक कहाँ पर खोला गया था? तो एसबीआई का पहला महिला शाखा बैंक यह कहाँ पर खोला गया था? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई की सहायक कंपनियों को किस वर्ष में विलय कर दिया गया? तो एसबीआई की सहायक कंपनियों को पूर्णतः 2017 तक एसबीआई के अंतर्गत विलय कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई में विलय की गई एक सहायक बैंक का नाम बताइए। तो एसबीआई में कौन सी? स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, इसका विलय किया गया था। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई का पहला विदेशी कार्यालय किस देश में खोला गया था? तो एसबीआई का अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला विदेशी कार्यालय इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन के अंतर्गत खोला गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई का सबसे बड़ा शेयर धारक कौन है? तो एसबीआई का सबसे बड़ा जो शेयर धारक है वह भारतीय सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? योनो। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना या नियुक्त किया? तो एसबीआई द्वारा चुने गए पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एमएस धोनी। ठीक,
ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई किस प्रकार का बैंक है? तो एसबीआई यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई में कितने सरकारी हिस्सेदारी है? तो एसबीआई में कुल कितनी हिस्सेदारी है? 51%, 51% सरकारी हिस्सेदारी है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई ने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड कब जारी किया था? तो एसबीआई द्वारा जारी किया गया पहला ग्रीन बॉन्ड कब जारी किया गया था? वर्ष 2018 में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई का पूर्ण स्वामित्व वाला जीवन बीमा उपक्रम कौन सा है? तो एसबीआई का पूर्ण स्वामित्व वाला जीवन बीमा उपक्रम कौन सा है? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई का पहला एटीएम किस वर्ष में लॉन्च हुआ था? तो एसबीआई का पहला एटीएम कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 1998 में एसबीआई का पहला एटीएम लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई ने अपना पहला मोबाइल बैंकिंग ऐप कब लॉन्च किया? तो एसबीआई ने अपना पहला मोबाइल बैंकिंग ऐप वर्ष 2010 में लॉन्च किया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई की पहली महिला चेयरपर्सन कौन थी? तो एसबीआई की पहली महिला चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य नियुक्त की गई थी। कौन? अरुंधति भट्टाचार्य। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई ने अपना 200 साल पूरा कब किया? तो एसबीआई का 200 ईयर्स कब पूरे हुए? वर्ष 2006 में उसने अपना 200वीं जयंती अर्थात शताब्दी मनाई। ठीक, 200 साल उसके पूरे हो गए। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का भी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का जो गठन हुआ था वर्ष 1955 में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई शहर में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक को किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक से पहले कौन सा बैंक अस्तित्व में था? तो भारतीय स्टेट बैंक से पहले कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम था, अर्थात यह ही पहले अस्तित्व में था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई के साथ कितने सहयोगी बैंकों का विलय किया गया? तो कुल मिलाकर एसबीआई के साथ 5 सहयोगी बैंकों का विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से उद्भव इसका हुआ था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार वर्ष 1969 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला डिजिटल बैंक यह कौन था? योनो एसबीआई, जो एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई के पूर्व चेयरमैन कौन थे जिन्होंने भारतीय बैंकिंग प्रणाली में बड़ा योगदान दिया? तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सर्वाधिक योगदान देने वाले, मतलब बहुत ही अत्यधिक योगदान देने वाले अरुंधति भट्टाचार्य पूर्व चेयरमैन थे एसबीआई के। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बैंकिंग विनियम अधिनियम वर्ष 1949 में विनियमन अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक कितने देशों में कार्यरत है? तो भारतीय स्टेट बैंक यह कुल 30 प्लस अर्थात 30 से अधिक देशों में कार्यरत है। ठीक, यह एक इंटरनेशनल बैंक बन चुका है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय बैंक नोट पर गवर्नर किस भाषा में हस्ताक्षर करते हैं? तो भारतीय बैंक नोट पर गवर्नर किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश भाषा में हस्ताक्षर करते हैं। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म यह कौन सा है? योनो है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय स्टेट बैंक के जो पहले अध्यक्ष थे वो
कौन थे? अरुंधति भट्टाचार्य, सॉरी जॉन मथाई, ये स्टेट बैंक के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई किस प्रकार का बैंक है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर कौन सा बैंक बनाया गया? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों को विलय करके बनाया गया था। भारत में सबसे पुराना मौजूदा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना मौजूदा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन ए सही है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण वह किया गया था वर्ष 1949 में। ठीक, आरबीआई द्वारा जारी किया गया पहला डिजिटल करेंसी, तो आरबीआई द्वारा जारी किया गया पहला डिजिटल करेंसी ई रुपया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में पहला मोबाइल बैंकिंग ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया? तो भारत में पहला मोबाइल बैंकिंग ऐप किसके द्वारा? आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला एटीएम किस बैंक ने लॉन्च किया था? तो भारत में पहला एटीएम HSBC बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑप्शन सी सही है। तो बैंकिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त हुए, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। परीक्षाओं की दृष्टि से वनडे एग्जाम के अंतर्गत जो भी प्रश्न अधिकतर अभी आजकल की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उनका यहाँ पर हमने महत्वपूर्णता से के साथ संकलन किया था, जो कि परीक्षा में अधिकतर पूछे गए। ठीक, आगे के कक्षाओं में हम पुनः मिलेंगे जीके जीएस के एक नए रोचक व परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।